Hello friends. Today we are going to discuss the chapter The Sound of Music from our class 9. This is the chapter number 2 and today we are going to discuss part 2 of this chapter and the name is The Shehnai of Bismillah Khan. So today we are going to discuss long answer type questions from this chapter. Now first question is describe the life and character of Ustad Bismillah Khan. तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्या डिस्क्राइब करेंगे लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान विद एम्फेसिस ऑन वैल्यूज़ ऑफ हिज कैरेक्टर यू शुड इम्बाइब। और क्या वैल्यूज़ उनके जो कैरेक्टर की हैं वो हम इम्बाइब कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इम्बाइब का मतलब होता है कि व्हाट वी कैन लर्न, व्हाट वी कैन अप्लाई बाय सीइंग द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अदर्स। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ कैसी थी, उनका कैरेक्टर कैसा था और व्हाट वैल्यूज़ वी कैन लर्न फ्रॉम हिज कैरेक्टर, ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। नाउ द आंसर इज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अ ग्रेट शहनाई प्लेयर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर थे। ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज ऑफ बिहार स्टेट, और उनका जो जन्म हुआ था वो बिहार स्टेट में हुआ था। ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। वो उनकी जो फैमिली थी वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली थी, मतलब वो प्रोफेशनली क्या करते थे, वो लोग म्यूजिशियंस थे। ही मेड शहनाई अ फेमस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। अब उनका कैरेक्टर जो है वो ग्रेट क्यों बना, क्योंकि उन्होंने शहनाई जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसको वर्ल्ड में फेमस किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव हिम द ग्रेटेस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। हम सबको पता है कि हमारी कंट्री का सबसे हाईएस्ट ऑनर, सबसे बड़ा अवार्ड क्या है, भारत रत्न। और क्योंकि उन्होंने शहनाई को वर्ल्ड वाइड फेमस किया, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया, जो कि क्या है, भारत रत्न। ही वॉज अ ट्रू पैट्रियोट। अब हम देखें कि उनके कैरेक्टर से हम क्या लर्न कर सकते हैं, तो वो क्या थे, सच्चे देशभक्त। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। ही नेवर शोड हिज डिज़ायर टू सेटल अब्रॉड व्हेन ही वॉज ऑफर्ड सेवरल चांसेस। अब देशभक्त हम उन्हें कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उनमें कभी ये डिज़ायर नहीं थी, कभी ये इच्छा नहीं थी कि वो अब्रॉड में सेटल हो जाएं। व्हेन ही वॉज ऑफर्ड सेवरल चांसेस, और उनको बहुत सारे चांसेस भी मिले थे कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके सेटल डाउन हो जाएं, बट उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। दैट्स वाई वी कैन से दैट ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट। फिर है बिस्मिल्लाह हैड ग्रेट पैशन फॉर शहनाई। अब वो क्यों इंडिया में ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि वो पैशनेट थे अबाउट शहनाई और वो उसी की फील्ड में काम करना चाहते थे बाय लिविंग इन इंडिया ओनली। He took lessons from his maternal uncle Ali Baksh and practiced hard on the peaceful banks of the river Ganga. अब उन्होंने जो लेसन्स लिए शहनाई के, वो किन से लिए, मैटरनल अंकल से। मैटरनल अंकल दैट मीन्स जो उनकी मम्मी की तरफ के जो रिलेटिव थे, और उनका नाम था अली बख्श, और उनसे उन्होंने लेसन्स लिए। और ही यूज़ टू प्रैक्टिस हार्ड ऑन द पीसफुल बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। रिवर गंगा के जो बैंक्स हैं वहाँ पर जाकर वो अपनी लेसन्स की अपनी प्रैक्टिस करते थे। हिज हार्ड वर्क एंड डिवोशन ब्रॉट हिम गुड फ्रूट्स। एंड फ्रेंड्स, वी कैन अंडरस्टैंड, अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, कोई डिवोटेड है, तो ही विल गेट गुड रिजल्ट्स। सो एज द केस विद शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान। ही टीचेस दैट ह्यूमन बींग्स शुड गिव अप नैरो माइंडेडनेस। अब हम क्या उनके कैरेक्टर से वैल्यूज़ लर्न कर सकते हैं, कि वो हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी नैरो माइंडेडनेस नहीं होना चाहिए। एंड दे शुड टेक वैल्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। और वो सब लोगों को क्या कहते थे कि पीपल शुड टेक वैल्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स। वन शुड नॉट बी biased to any one religion, and whenever any religion has something to teach, has good values to teach, we should learn from that religion. So हमने पढ़ा कि वो एक ग्रेट क्या है, शहनाई प्लेयर है। वो क्या है, उनका जन्म जो हुआ है वो बिहार स्टेट में हुआ है।
उनकी फैमिली जो थी वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की थी। उन्होंने शहनाई को फेमस किया। उनको क्या मिला? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, दैट इज़ भारत रत्न। और वो कौन थे? ट्रू पैट्रियट थे। क्यों? क्योंकि नेवर शोड डिज़ायर टू सेटल डाउन इन अब्रॉड। फिर है लेसन्स लिए उन्होंने किससे? अंकल अली बख्श से। फिर है प्रैक्टिस्ड हार्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। फिर है he was hardworking, he was devoted, he teaches human beings to give up narrow-mindedness, and one should take values from different religions. So friends, it's not about long answer type question only. अगर ये question किसी भी अदर फॉर्म में आता है कि 20 to 30 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स, इवन 1 सेंटेंस आंसर्स भी हैं, तो आपसे अगर बिस्मिल्लाह खान की लाइफ के बारे में कुछ भी पूछा जाता है कि उनकी लाइफ के बारे में, उनका कैरेक्टर कैसा था, व्हाट वैल्यूज़ वी कैन लर्न, किसी भी फॉर्म में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस आंसर से हेल्प ले सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ ऑल्सो लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, व्हाई डिड एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी एंड हाउ इट वाज इम्प्रूव्ड एंड कॉल्ड शहनाई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम्परर औरंगजेब ने क्यों बैन किया पुंगी की प्लेइंग को। पुंगी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। हाउ इट वाज इम्प्रूव्ड एंड कॉल्ड शहनाई, और कैसे ये जो पुंगी है इसकी प्लेइंग को इम्प्रूव करा और ये लेटर ऑन क्या कहलाई? शहनाई। आंसर देखते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड इट इन रॉयल रेजिडेंस बिकॉज ऑफ इट्स श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। जो एम्परर औरंगजेब था उसने मुग़ल एम्परर जब वो था तो उसने किसको बैन कर दिया? द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। और उसका रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ इट्स श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। उसको उसकी आवाज़ क्या लगती थी? पुंगी की आवाज़ बहुत ज़्यादा श्रिल, बहुत ज़्यादा तीखी और बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट लगती थी। बट अ बार्बर ऑफ अ प्रोफेशनल फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस वॉज एबल टू इम्प्रूव इट। अब यहाँ पर जो बार्बर है, बार्बर वन हु कट्स द हेयर, तो बार्बर ऑफ अ प्रोफेशनल फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, यहाँ पर बार्बर कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि अपनी प्रोफेशनल फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस में क्या है? बार्बर हैं। वॉज एबल टू इम्प्रूव इट, और वो इस कैपेबिलिटी को रखते थे कि उस पुंगी की क्वालिटी को वो इम्प्रूव कर सकें। तो उन्होंने क्या करा? ही चोज़ अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, और उन्होंने एक पाइप सेलेक्ट किया एंड वो उसमें क्या था? नेचुरल हॉलो था, मतलब वो अंदर से क्या था? बिल्कुल खाली था। एक स्टेम थी दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और पुंगी की जो साइज़, लेंथ, ब्रेड्थ जो थी वो थोड़ी कम थी इन कंपैरिजन टू दिस पाइप टेकन बाय बिस्मिल्लाह खान। तो उन्होंने क्या करा? एक हॉलो स्टेम ली, नेचुरल हॉलो स्टेम ली, एक लकड़ी की स्टेम ली जो कि अंदर से क्या है? खाली है, और एक पाइप लाइक फॉर्म में है, और जो कि लॉन्गर है और ब्रॉडर है देन द पुंगी। ही मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और फिर लेटर ऑन उन्होंने क्या करा? उस पाइप में उन्होंने 7 होल्स कर दिए। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर द किंग एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। अब बिस्मिल्लाह खान के टाइम पे जो किंग थे उनके सामने उन्होंने, बिस्मिल्लाह खान ने वो इंस्ट्रूमेंट प्ले किया एंड एवरीवन वाज सो इम्प्रेस्ड सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर। अब जो उस टाइम का किंग था वो कौन था? शाह था। तो उसके चैम्बर में बिस्मिल्लाह खान ने इस पुंगी को बजाया एंड वाज प्लेड बाय अ नाई। अब हमने भी आपको बताया कि
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो क्या थे, नाई थे अपनी म्यूजिशियन फैमिली के। तो इसलिए क्या हुआ, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। तो शहनाई मतलब शाह के चैम्बर में शह और पाए प्लेड और नाई, तो इसलिए क्या हो गया, शहनाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब ने बैन क्यों किया, और शहनाई कैसे पहले पुंगी कहलाती थी और उसमें क्या मॉडिफिकेशंस किए, किसने किए। तो ये सारा आंसर आप इस क्वेश्चन से ले सकते हैं और एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन आंसर्स को रीड आउट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से और चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, तो उन पर मैं आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर करूँगी। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।